धान की रोपाई करने के बाद कीट लगना चालू हो जाते हैं, जिसमें मिट्टी के अंदर से कीट नुकसान पहुंचाते हैं, पत्तियों को काट करके और तने को काट करके नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ किसान भाई सोचते हैं कि हमें सस्ते में अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, तो कुछ किसान भाई कहते हैं कि एक बार दवा डाल दो और काफी लंबे टाइम तक हमारी फसल सुरक्षित रहे। अलग अलग कीट जो होते हैं उनके लिए अलग अलग दवाएं भी होती हैं, तो कौन सी दवा आपको डालना उचित रहेगा, कितनी मात्रा डालना है, कब कब डालना है, सब कुछ आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं फार्मिंग आइडिया। धान की रोपाई करने के कुछ दिन के बाद देखते हैं कि बहुत से मिट्टी के अंदर जो कीट होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे व्हाइट ग्रब हो गया, दीमक हो गया या घासी हो गया। घासी जो लाल केचुए जैसे कीड़े होते हैं जो जड़ों पे लिपट करके और रस चूसते हैं। ये तीन तरह के तो मिट्टी के अंदर के कीट होते हैं जो धान के नीचे से नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद जो है पत्ती लपेटक कीट लगता है, स्टेम बोरर लगता है, तो ये सब कीट भी हमारे धान को नुकसान पहुंचाते हैं। अब जब हम धान की रोपाई करते हैं तो मिट्टी के अंदर वाले कीट काफी जल्दी नुकसान पहुंचाना चालू कर देते हैं। जो मिट्टी के अंदर कीट होते हैं उनके लिए आपको दूसरी दवाएं डालने की आवश्यकता पड़ती है, और जो ऊपर से कीट होते हैं उनके लिए दूसरी दवाएं डालना पड़ती है। हालांकि कुछ ऐसी दवाएं हैं जो मिट्टी के अंदर के कीट और बाहर से जो नुकसान पहुंचाते हैं उन दोनों को कंट्रोल कर सकता है। तो देखिए, अगर मिट्टी के अंदर के कीट हैं तो आपको सबसे अच्छा है, जैसे घासी हो गया, दीमक हो गया, व्हाइट ग्रब हो गया, तो आप क्लोरोपाइरीफास ले सकते हो या फिर प्रोफेनोफास ले सकते हो। ये ऐसी दवाएं हैं जो मिट्टी के अंदर के कीट हैं इनको काफी अच्छे से नियंत्रण कर लेता है। और उसके अतिरिक्त जो दानेदार दवाएं हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। क्लोरोपाइरीफास दो प्रकार का होता है, एक 20% का और एक 50% का। 50% का होता है, उसमें साइपरमेथ्रिन भी 5% मिली रहती है। तो अगर इसको डालते हो तो ये कॉन्टेक्ट बेस पे काम करते हैं, यानी जो भी कीट इनके संपर्क में आ जाता है वो कीट मर जाता है। अब इसको अगर हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने में ऊपर से अगर कोई कीट नुकसान पहुंचा रहा है, पत्ती को काट करके नुकसान पहुंचा रहा है, वो भी मर जाएगा। और अगर नीचे से कोई दीमक है, व्हाइट ग्रब है, घासी है, ये अगर जड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, जड़ों को काट रहा है, तो वो भी मर जाएगा, क्योंकि जब नीचे दवा जाएगी तो जो भी कीट संपर्क में आता है वो मर जाता है। अब जब इसको डाल रहे हो, अगर मिट्टी के अंदर के कीट हैं तो वहां पर देखा होगा कि घासी ज्यादा लगती है जहां पर लगातार पानी भरा रहता है। तो इसको आपको खेत में अगर पानी नहीं है तो 2 से 2.5 इंच पानी आपको भर देना है, और फिर या तो पानी भर रहे हो उसी टाइम पर दवा को चला सकते हो, या बाद में स्प्रे भी कर सकते हो, या पहले स्प्रे करके बाद में पानी चला सकते हो, जिससे दवा नीचे मिट्टी के अंदर जाएगी और जो मिट्टी के अंदर के कीट होंगे वो आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। अगर पौधे के ऊपर से कोई कीट नहीं नुकसान पहुंचा रहा है, केवल मिट्टी के अंदर के ही कीट नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब आपको बेटर रहेगा कि आप इसको पानी के साथ जब सिंचाई कर रहे हो तो चला दीजिए, और या बाद में पानी 2 से 2.5 इंच भर दीजिए, जिससे मिट्टी के अंदर के कीट कंट्रोल हो जाएंगे। डोज की बात करें तो देखो, प्रोफेनोफास अगर आप ले रहे हो या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% की ले रहे हो, दोनों में साइपरमेथ्रिन भी मिला होता है, तो प्रति एकड़ जो है इसकी 500 ml मात्रा पर्याप्त रहती है, इसके ऊपर नहीं लेना है। अगर 20% की आप क्लोरोपाइरीफास ले रहे हो तो 1 लीटर से 1.25 लीटर आपको डालने की आवश्यकता रहेगी। इसमें साइपरमेथ्रिन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये कीटों को काफी अच्छे से नियंत्रण कर लेती है। जब आप इसको डालोगे तो 10 से 12 दिन ही इसका असर रहता है, इसके ऊपर असर नहीं रहता है। तो इसलिए अगर आप खेत में फिर से इस तरीके के कीट होते हैं तो आपको ये दवाएं कई बार डालनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो है दोस्तों, कुछ ऐसी दवाएं हैं जो लिक्विड में भी आती हैं और दानेदार में भी आती हैं, यानी स्प्रे भी कर सकते हो और मिट्टी में भी डाल सकते हो, जिसमें से इमिडाक्लोरोपिड 17.8% की है, एक 70% की आती है पाउडर फॉर्म में, और जो इमिडाक्लोरोपिड दानेदार आती है वो 0.3% की आती है, तो उसको आप मिट्टी में भी डाल सकते हो। अगर आप इस दवा को डालते हो तो स्प्रे करने में 100 ml की आवश्यकता होती है, लेकिन आज के समय में इमिडाक्लोरोपिड के रोग प्रतिरोधक क्षमता कीटों में इतनी ज्यादा हो गई है कि 250-300 ml प्रति एकड़ डालने पर भी काम नहीं करती। पहले अगर इमिडा आपने डाला है तो आपको दानेदार डालना है, ना तो आपको लिक्विड वाली डालना है। इस दवा से आपको बच के रहना है। दानेदार अगर आप डालना चाहते हो इमिडा, तो इसकी 5 किलोग्राम या 4 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ पर्याप्त रहती है, लेकिन शर्त यही है कि पहले इमिडा यदि यूज किया है तो आपको इसको यूज करने से बचना है, क्योंकि इसके बहुत जल्दी रोग प्रतिरोधक क्षमता कीट उत्पन्न कर लेते हैं, बाद में दवा काम नहीं करती है।
अब इसके अलावा फिप्रोनिल दवा है। फिप्रोनिल जो दवा है इसकी आप दो तरीके से अपने धान की फसल में प्रयोग कर सकते हो। एक तो लिक्विड वाली जो होती है उसको आप स्प्रे कर सकते हो, जो मात्रा रहेगी 500 से 800 ml। मिट्टी में डालना चाहते हो तो दो प्रकार की आती है, एक 0.6% की, एक 0.3% की। 0.6% की जो आती है इसकी मात्रा आपको 4 किलोग्राम रखनी है और 0.3% की जो आती है इसकी आपको 8 से 10 किलोग्राम मात्रा डालनी पड़ेगी। डालने में इसमें भी ध्यान रखना है, अगर आप मिट्टी के अंदर के कीट मारना चाहते हो तो इसकी दवा डालने के बाद में 2 से 2.5 इंच तक पानी भर देना चाहिए, जिससे मिट्टी के अंदर ये जल्दी से जल्दी दवा पहुंचे। सिस्टेमिक दवा है तो अगर कोई कीट जड़ को काटता है, पौधे को काटता है, तने को काटता है तो वो मर जाएगा। लेकिन अगर इसको आप डालते हो तो संपर्क में भी दवा के अगर कोई कीट आ जाता है तो भी वो मर जाएगा। तो मिट्टी के अंदर के दीमक हो गया, व्हाइट ग्रब हो गया, घासी जैसे कीट भी इससे कंट्रोल किए जा सकते हैं। बाकी सिस्टेमिक दवा है तो पौधे के अंदर जाकर के स्टेम बोरर या कोई भी पौधे को नुकसान किसी तरीके से करता है तो उसको भी मार देता है। सिस्टेमिक दवा एक बार डालने के 8 से 10 दिन के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप पानी के अंदर डालते हो, स्प्रे करते हो तो 3 से 4 दिन के बाद आपको इसके नतीजे देखने को मिलना चालू हो जाते हैं। अब इसके बाद आती है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड दवा। तो दोस्तों कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है, ये भी आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाएगी और दानेदार में मिल जाएगी। पाउडर फॉर्म में जो है 50% एसपी में आती है, जिसकी 100 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है और इसका घोल बना करके आप स्प्रे कर सकते हो। सिस्टेमिक दवा है, काफी अच्छे से ये भी कीटों पर नियंत्रण कर लेती है। अगर इसकी दानेदार दवा डालना चाहते हो तो 5 से 7 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में डालना पड़ेगा। डालने का प्रोसेस सीधे वैसे ही है जैसे मैंने पहले दवाएं बताई हैं उनको। अगर आप इसको यूरिया के साथ मिला करके डालना चाहते हो तो इन तीनों दवाओं को यूरिया के साथ भी मिला करके डाल सकते हो। फूलनाशक डालना चाहते हो तो भी इसको मिला करके डाल सकते हो। तो आप उर्वरकों के साथ या दूसरे फफूंदनाशक के साथ भी मिला करके डाला जा सकता है। चाहे आप स्प्रे में यूज कर रहे हो, चाहे मिट्टी में डाल रहे हो, आसानी से इसको डाल सकते हो। ये तीनों दवाएं जो हैं अगर आप इसको एक बार डालते हो तो 15 से 18 दिन तक इनका असर रहता है और 15 से 18 दिन के बाद अगर दोबारा फिर से कीट दिखाई पड़ता है तो आपको दवाएं दोहरानी पड़ सकती हैं। अब लास्ट में आता है दोस्तों क्लोएंट्रानिलिप्रोल, जो कोराजेन नाम से, फर्टेरा नाम से या ज्यादा विख्यात है। लेकिन आज के समय में बहुत सी कंपनियां जो हैं इस फार्मूले को दोनों फार्म में बना रही है, यानी दानेदार फार्म में और लिक्विड फार्म में। अब सवाल ये आता है, बहुत से किसान कहते हैं कि फर्टेरा डालना अच्छा है, फर्टेरा अच्छे से काम करता है, तो बहुत से किसान भाई कहते हैं कोराजेन डालना चाहिए, कोराजेन अच्छे से काम करता है। देखो दोनों इस मकसद से बनाए गए हैं। अगर आपको स्प्रे करने में आसान है तो स्प्रे कर सकते हो, अगर आपको उर्वरकों के साथ में मिट्टी में डालना आसान है तो मिट्टी में डाल सकते हो। बाकी दोनों में फार्मूला एक ही है। अगर आप क्लोएंट्रानिलिप्रोल 0.4% यानी दानेदार डालना चाहते हो तो इसकी 4 किलोग्राम प्रति एकड़ मात्रा डालना पर्याप्त रहेगा। और इसको जब आप डाल रहे हो तो या तो खेत में 2 से 2.5 इंच तक पानी होना चाहिए। अगर खेत में पानी नहीं है तो आपको पानी बाद में डालने के बाद में भर देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। रोपाई वाले दिन से लगा करके 40 दिन तक इसको डालोगे तो अच्छे से ये काम करता है। लेकिन वहीं पर अगर आप लिक्विड वाला क्लोएंट्रानिलिप्रोल यानी कोराजेन डालना चाहते हो तो कोराजेन अगर आप डालते हो तो ये भी काफी अच्छे से काम करता है और इसको 0 से लगा करके और 60 दिन तक डाला जा सकता है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में आता है तो इसको थोड़ा आप लंबे टाइम तक डाल सकते हो और जल्दी काम करता है। अब तना छेदक की समस्या तो ऐसी है कि धान रोपाई से 8 दिन और 10 दिन के बाद से लगा करके आप देखते हो बाली निकलती है, वो भी तना छेदक से प्रभावित होती है और बाली सूख जाती है। लेकिन इसको 60 दिन के ऊपर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसका असर भले 30 से 35 दिन तक आपकी फसल में रहता है, लेकिन इसका पौधे के अंदर लगभग 70 से 80 दिन तक भी असर रह सकता है। तो 60 दिन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर जितना नजदीक बाली निकलने के आप डालोगे उतना ही ये केमिकल आपके धान में रहेगा, यानी गुणवत्ता खराब होगी, जिससे मार्केट में तो आपको हो सकता है बेचने में दिक्कत हो अगर टेस्टिंग आदि होती है। लेकिन आप अगर इसको खाओगे तो भी आपको नुकसान कर सकती है। और क्योंकि ये ग्रुप 28 की दोनों दवाएं हैं तो एक बार ही डाली जा सकती, दोबारा नहीं डालना। अगर आपने कोराजेन वाला फार्मूला लिक्विड वाला डाला है तो दानेदार बाद में नहीं डालना, दानेदार डाल दिया तो लिक्विड वाला नहीं डालना। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि चलो अभी जो हम फर्टेरा डाल देते हैं और बाद में अगर कीट दिखाई पड़ता है बाली निकलने के टाइम पर तो हम कोराजेन डाल देंगे। उनका सोचना है कि अलग अलग दवाएं हैं, अलग अलग नहीं दवा है, टोटल एक दवा है, ग्रुप 28 की है, इसलिए दोबारा डालने से स्वास्थ्य को
नुकसान पहुंचेगा और काफी अधिक घातक भी साबित हो सकता है। तो इसको डालने के लिए थोड़ा और एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपके खेत में ऊपर से कीट हैं, हालांकि ये सभी कीटों को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, दीमक, व्हाइट ग्रब भी अच्छे से काम नहीं करता, बाकी रस चूसने वाले कीट या पौधे को अंदर से काटने वाले कीट, जड़ को नुकसान पहुंचाने वाले कीट, सबको अच्छे से नियंत्रण कर लेता है। लेकिन ध्यान देना है कि अगर कीट ऊपर से उड़ करके पौधे को नुकसान काट करके चले जाते हैं या पत्ती लपेटक है, तो कोराजेन के साथ में यानी क्लोएंट्रानिलीप्रोल के साथ में लैम्डासाइलोथ्रीन जो दवा आती है उसको भी मिला करके डाल सकते हो। मात्रा की अगर हम बात करें तो लिक्विड फॉर्म वाली जो है 50 ml मात्रा आपको क्लोएंट्रानिलीप्रोल यानी कोराजेन डालना है, और लैम्डासाइलोथ्रीन 100 ml आपको 1 एकड़ में साथ में मिला करके डाल देना है। काफी बेटर रिजल्ट मिलते हैं और काफी बढ़िया से ये काम करती है। लेकिन लास्ट में अगर कोई कीट फिर से लगता है तो उचित रहेगा कि आप फिप्रोनिल डाल दो, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड डाल दो, या दूसरी दवाएं जो आती हैं उनको डाल दो तनाछेदक कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इस दवा को आपको लास्ट में नहीं डालना है, तब बच कर के रहना है। उम्मीद करता हूं किसान भाइयों आपको इस जानकारी से लाभ जरूर पहुंचेगा। आप कौन सी दवा अभी तक डालते थे, कितनी मात्रा डालते थे और कितनी बार डालने की आवश्यकता पड़ती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।